आज के वीडियो में प्रोटीन के कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स को समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्रोटीन है ये कई प्रकार से कार्य करते हैं। प्रोटीन्स विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं जिसमें से कुछ मुख्य आपको बता देते हैं। पहला है संरचनात्मक प्रोटीन्स यानी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो कई प्रकार की जो प्रोटीन्स है ये कोशिकाओं और अंगों की संरचना में भाग लेती है। जो सेल्स होती हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करती है, उनको बनाती है। जैसे जो कोशिका कला है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, गुणसूत्र है, परागकण है, इन सब की भित्तियों को बनाती है, इन सब की मेम्ब्रेन्स को बनाती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो छोटी पतली लचीली हड्डियां होती हैं जिन्हें उपास्थियां कहा जाता है, तो उपास्थियों के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है। जो मैट्रिक्स बनता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से बनता है। और जो बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियों का जो मैट्रिक्स है वो ओसिन प्रोटीन से बनता है। ओसिन याद रखेंगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और रक्षात्मक आच्छाद के रूप में भी प्रोटीन भाग लेती है। जैसे त्वचा है, स्केल्स हैं, पंख हैं, नाखून है, खुर हैं, सींग हैं, इन पर केराटिन का रक्षात्मक आवरण बनाती है। केराटिन नामक प्रोटीन रक्षात्मक आवरण के रूप में इन पर पाई जाती है। फिर दूसरा है एंजाइम के रूप में, एज ए एंजाइम्स। तो प्रोटीन जैव उत्प्रेरकों का भी कार्य करती है, बायोकैटालिस्ट का भी कार्य करती है और विभिन्न जैव क्रियाओं का नियमन भी करती है। फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स के रूप में, एज ए हार्मोन्स। तो कुछ प्रोटीन हार्मोन का भी कार्य करती है। जैसे हमारी जो अग्र पिट्यूटरी है, अग्र पिट्यूटरी का सोमैटोट्रोपिक जो वृद्धि का नियमन करता है, वृद्धि हार्मोन का नियमन करता है या वृद्धि का नियमन करता है। एवं पैनक्रियास से स्रावित जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज उपापचय का नियमन करता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है यानी शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसे डायबिटीज रोग कहा जाता है, तो उसमें इंसुलिन के ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। फिर अगला है परिवहन यानी एज ए ट्रांसपोर्ट के रूप में। तो कुछ प्रोटीन विशिष्ट प्रकार के अणुओं से बॉन्ड बना करके रुधिर द्वारा उनके परिवहन में सहायता करते हैं। विशिष्ट प्रकार के अणुओं को लाती ले जाती है कह लीजिए। जैसे सीरम एल्ब्यूमिन। तो ये क्या होता है, मुक्त वसा अम्लों के अणुओं को बंधित करके एडिपोज ऊतक और अन्य कोशिकाओं के बीच उन्हें पहुंचाती है। इसी तरह से जो हीमोग्लोबिन है ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर के ऊतकों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन भी तो एक प्रोटीन है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेती है और उसको लेकर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती है। ऐसे ही मायोग्लोबिन है, ये पेशियों में ऑक्सीजन का संग्रह करती है। मायोग्लोबिन क्या करती है, हमारी जो पेशियां होती हैं, जो मसल्स होती है, उसमें ऑक्सीजन का संग्रह करती है, इकट्ठा करती है। फिर ऐसे ही लिपोप्रोटीन्स है जो लिपिड अणुओं को रुधिर प्लाज्मा में आंत्र एवं यकृत और एडिपोज ऊतक में पहुंचाता है। जो लिपिड अणु हैं इन अणुओं को रुधिर प्लाज्मा से आंत्र में, यकृत और एडिपोज ऊतक में पहुंचाता है। फिर पी प्रोटीन फ्लोएम में कार्बनिक पदार्थों का संवहन भी करती है, यानी फ्लोएम प्रोटीन जो है ये फ्लोएम में कार्बनिक पदार्थों को लाती और ले जाती, संवहन करती है। फिर अगला है सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन। तो ये एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। सुरक्षा क्या है, एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। ये बाह्य पदार्थों के प्रभाव को समाप्त करते हैं, खत्म कर देते हैं और रुधिर में पाए जाने वाले थ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायता करते हैं। जब मैंने ब्लड क्लॉटिंग वाला वीडियो समझाया था, आपको लेक्चर दिया था, तो उसमें चीज समझाई थी कि थ्रोम्बिन क्या है, फाइब्रोनोजन क्या है, सब कुछ बताया था कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, कैसे नहीं जमेगा। तो थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनने में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन्स होते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। फिर अगला है टॉक्सिन्स यानी कुछ प्रोटीन जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले भी होते हैं। जैसे सांप में जो विष होता है वो भी एक तरीके का प्रोटीन ही है, जो सर्पदंश विष कहलाता है। कपास के जो बीज हैं उसमें गॉसिपिन है। ऐसे ही रेंडी के बीज का जो रिक्सिन है और रोगजनक बैक्टीरिया के जो प्रोटीन्स होते हैं ये टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले होते हैं। फिर अगला है कोशिका स्राव यानी सेल सेक्रेशंस। तो म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो ऊतकों से फिसलन एवं सुरक्षा प्रदान करता है। जो म्यूकस होता है ये वास्तव में क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। और जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनको फिसलन एवं सुरक्षा
प्रदान करता है। फिर है विशेष स्राव यानी स्पेशल सेक्रेशन, तो इसके अंतर्गत मकड़ियां एवं रेशम का कीट फाइब्रोइन प्रोटीन स्रावित करते हैं। जो मकड़ियां हैं ये क्या स्रावित करती हैं? फाइब्रोइन प्रोटीन स्रावित करती हैं। रेशम का कीट है क्या स्रावित करता है? कौन सी प्रोटीन होती है वो? फाइब्रोइन प्रोटीन होती है, जो सूखने पर धागों के समान हो जाती है। जैसे मकड़ी जाला लगाती है, आपने देखा होगा, तो सूखने के समान, सूखने पर क्या हो जाती है? जाले जैसी हो जाती है, धागे जैसी हो जाती है, तो वो क्या है? फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। इस तरह से जो रेशम है, रेशम का कीट जिससे रेशम प्राप्त होता है, वो भी फाइब्रोइन प्रोटीन होता है। फिर अगला है संग्रह प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन्स। तो प्रोटीन संचित भोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं, यानी संचित भोजन यानी भोजन इकट्ठा खा लिया जाता है, संचित भोजन के रूप में संग्रहित किए जाते हैं कहा गया है। जैसे अंडे का एल्ब्यूमिन, जो अंडे का एल्ब्यूमिन होता है, और बीजों के जो प्रोटीन्स होते हैं। फिर अगला है संकुचन एवं गति यानी कंट्रैक्शंस एंड मूवमेंट। तो कुछ प्रोटीन्स अंगों एवं शरीर की गतियों का नियमन करते हैं, जैसे पेशियों के एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन। जो हमारी पेशियां हैं इनमें एक्टिन जो पाया जाता है, जो मायोसिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? शरीर की गतियों का नियमन करते हैं, अंगों का नियमन करते हैं। फिर अगला है ग्राही प्रोटीन्स यानी रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो ये कोशिका कलाओं तथा कोशिका द्रव्य में होते हैं। कौन से प्रोटीन्स? ग्राही प्रोटीन्स या रिसेप्टर प्रोटीन्स कोशिका कलाओं अथवा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और ये बाह्य पर्यावरण की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और कोशिकाएं उनके प्रति अनुक्रिया भी करती हैं। फिर अगला है पोषक एवं भंडारण, न्यूट्रिएंट्स एंड स्टोरेज। तो अनेक प्रोटीन आरक्षित अमीनो अम्लों के भंडारण का कार्य करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन क्या हैं? आरक्षित अमीनो अम्लों के भंडारण का कार्य करते हैं। और अमीनो अम्ल क्या है? तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और दूध का जो केसीन है शिशुओं का पोषण कराता है। दूध का केसीन क्या है? शिशुओं का पोषण कराता है। और है क्या? तो प्रोटीन होती है। दूध में जो केसीन पाई जाती है एक तरीके की प्रोटीन है, शिशुओं का पोषण कराती है। पक्षियों के अंडों की सफेदी जो होती है वो अंड एल्ब्यूमिन या ओवलब्यूमिन भ्रूण का पोषण कराता है, यानी अंड एल्ब्यूमिन या ओवलब्यूमिन जो होता है ये भ्रूण का पोषण कराता है। जो पक्षियों के अंडे की सफेदी होती है ये प्रोटीन्स होती है। और बीजों में संग्रहित प्रोटीन अंकुरण के समय पोषण का कार्य करते हैं। जो हमारे सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, इसमें जो प्रोटीन होती है वो अंकुरण के समय पोषण का कार्य कराती है। गेहूं और चावल का ग्लूटेलिन, गेहूं और चावल में क्या पाया जाता है? ग्लूटेलिन प्रोटीन पाई जाती है। मक्का का जाइंस पाया जाता है। मटर का फैसियोलिन पाया जाता है। पौधों के पोषक प्रोटीन्स होते हैं ये। गेहूं में कौन सा? ग्लूटेलिन, मक्का में जाइंस, मटर में फैसियोलिन, ये पौधों के पोषक प्रोटीन्स होते हैं, याद रखेंगे। फिर अगला है एक्सोटिक प्रोटीन्स। तो इस प्रकार के प्रोटीन्स कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए कुछ जीवों में पाए जाते हैं। जो एक्सोटिक प्रोटीन्स हैं ये विशिष्ट कार्य करने के लिए कुछ जीवों में पाए जाते हैं। कुछ समुद्री जंतु एक प्रकार का चिपचिपा प्रोटीन बनाते हैं, चिपचिपा सा, जो इन्हें चट्टान व आधार से चिपकाए रखता है। समुद्री जो जंतु होते हैं चिपचिपे प्रोटीन का स्राव करते हैं जो चट्टान या आधार से चिपकाता है। अफ्रीका में कुछ पौधों द्वारा निर्मित मेलेनिन अत्यधिक मीठा प्रोटीन होता है। जो अफ्रीका है वहां पर कुछ पौधों के द्वारा बना मेलेनिन जो है ये अत्यधिक मीठा प्रोटीन होता है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों द्वारा कृत्रिम शर्करा के रूप में किया जाता है। जो मधुमेह रोगी होते हैं, जिनको डायबिटीज हो जाता है, जिनको शुगर हो जाता है, उनको ये दिया जाता है कृत्रिम शुगर के रूप में। और दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव के सागरों में हिम के समान शीतल जल में रहने वाली मछलियों में रुधिर को जमने से रोकने के लिए एक प्रतिहिम प्रोटीन होता है, यानी एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है। एंटी फ्रीज यानी प्रतिहिम प्रोटीन होता है। कहां पर? उत्तरी ध्रुव के सागरों में हिम के समान शीतल जल में रहने वाली मछलियों में रुधिर को जमने से रोकने के लिए, ताकि उनका रुधिर ना जमे इसलिए।